अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। प्यारे नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हज़रत सारा से हुई, लेकिन वो एक उर्से तक औलाद की नामत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा ने उनसे फरमाया, आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह पाक उनके बतन से औलाद आता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनाचे अब अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा उम्मीद से थीं तो फरिश्ते ने आपको लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 1800 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। एक नई आज़माइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दायों, इर्ज़ों और तमन्नाओं के बाद 13 साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी ना कर पाए थे कि उन्हें एक और आज़माइश से गुजरना पड़ा। वो बेहुक्म इलाही नौमौलूद, लख्ती जगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्क शाम से हजारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़िए कि जहां मीलों तक पानी था, न चरंद परंद और अदम था न अदमजाद, पे अब ओ गया वीराने में वादी। फरान के सिंगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से क़याम पजीर हैं। जो ज़ादी रहा साथ था खत्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फतरी अमर है। लेकिन उस लक और दक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लख्ती जगर की शद्दती प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इत्तराब में करीब वाक़ई पहाड़ी सफ़ा पर चढ़े कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसौद तड़पते दिल के साथ भागते हुए जरा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ें, लेकिन बेफायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह पाक ने हज़रत जब्राइल अमीन के जरिए शेरख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तुक्किल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लो न भरते और उसे रुकने का न कहते तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। अभी ज़मज़म गज़ा भी है और शफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह पाक ने न सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन गज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ताक़ियामत मुसलमानों के फैज़ याब होने का वसीला बना दिया। मुक़द्दस तरीन शहर हज़रत हाजरा अपने साहबजादे के साथ वहीं रह रही थीं कि एक रोज़ अरब के कबीले बनो जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहाँ रहाइश अख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आकर आबाद हुए और यूं देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रिक और अजीम शहर मक्का मुकर्रमा में तब्दील हो गया। हज़रत हाजरा ने बेटे की परवरिश और तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। सिखाए किसने अदाब फर्जंदी 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़ज़ायों में अभी ज़मज़म पीकर और सब्र और शुक्र की पीकर अजीम माँ की अगूशी तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहितों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गुया तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटे ने सरी तस्लीमी खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो अब मुझे साबरीन में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए अदाब फर्जंदी की एक शानदार मिसाल है। इताअत व फर्मा बरदारी और तस्लीम और रिज़ा की उस कैफियत को अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा के पास ले आइए। फरमाया, ए हाजरा, एज हमारे नूरी नज़र को अब अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। मुमता के मुक़द्दस शेरें और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आँखों में सुरमा, सर में तिल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार चूहरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए।
शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र और इस्तिकामत और इत्ताती खुदावंदी का ये रूह पुरूर मंजर देखा तो मुत्तरिब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चनाचह जमरा अकबास के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, यह शैतान है, उसे कनकरियां मारें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कनकरियां मारें, जिससे वो जमीन में धंस गया। अभी अब कुछ ही आगे बढ़े थे कि जमीन ने उसे छोड़ दिया और वह जमरा विस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए मौजूद हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कनकरियां मारें, वो फिर जमीन में धंसा, लेकिन अब कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जमरा औला के मकाम पर फिर मौजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कनकरियां मारें तो वो जमीन में धंस गया। अल्लाह पाक को इब्राहिम खलील अल्लाह का शैतान को कनकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि उसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजबात में शामिल फरमा दिया। शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मर्तबा की कनकरियों ने उसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदलकर भागम भाग हजरत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहिम तुम्हारे लख्ती जगर को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हों। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़बह करने वादी मिना में ले गए हैं। हजरत हाजरा ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और इकलौते बेटे को ज़बह कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुन्ना से निकला, वह ये सब अल्लाह पाक के हुक्म पर कर रहे हैं। यह सुनकर सब्र और शुक्र और इताअत और फरमा बरदारी की फिक्र अल्लाह की बरगजीदा। बंदी ने फरमाया, अगर यह अल्लाह पाक का हुक्म है तो एक इस्माइल किया, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान हैं। अल्लाह पाक ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। शैतान यहां से नामुराद होकर वापस मिना की जानिब पलटा, लेकिन वहां का ईमान अफरूज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के सियाह पहाड़, नीले शफ्फाफ आसमान पर रोशन अकबरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीश और तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मुताए अजीज की कुर्बानी का मुहैयर अलअक़ूल मंजर देखने में महू थे। मक्के से उन्हें वाली गर्म हवाएं भी मिना की फ़ज़ायों में मौजूद इबादत व अत्तात, तस्लीम और रिज़ा और सब्र और शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थीं। रवायत में अता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि अब का चेहरा मुझे नजर न उए, और अब भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब अब मुझे ज़बह कर रहे हूँ तो शफ़क़त पदरी के अम्र अलही पर गालिब होने का इम्कान ना रहे। सब्र व इस्तिकामत के कोहे गिरां वालिद ने गोशाह जगर के मशूरे पर अमल किया, और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदाबंदी में तेज धार चुहरी को पूरी क़व्वत के साथ लख्ते जगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरती खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफीद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहिम खलील अल्लाह ने ज़ब्ह से फारग होकर उंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़ब्ह हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। आसी इसना में गैब से आवाज़ आई, आए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस बेमिसाल जज्बा, ऐसार, इताअत व फरमाबरदारी, जरात व इस्तिकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर मुहरी तस्दीक सबत करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माइल की अजीम कुर्बानी पर उनका फदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगज़ीदा और जलील अल क़द्र बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि उसे इत्ताअत, इबादत और क़ुर्बत इलाही का जरिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। प्यारे नाजरीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 15 बरस ही के हुए थे कि वालदा माजदा वफ़ात पा गईं। वालदा की जुदाई का अब को बड़ा सदमा था। अब आप अकेले रह गए थे। चनाचह वालिद के पास मुल्की शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को अब की जुदाई गवारा न थी। लिहाजा कबीले वालों ने अब का निकाह अमालिक कबीले की एक लड़की अमारा बनती सैद से कर दिया। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। उनकी अहलिया का रवैया इंतहाई नामनासिब था, तो वो बेटे को इन खातून से अलीहदगी अख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए।
आपने वालिद की नसीहत पर अमल किया। फिर कबीले के लोगों ने अब की शादी कबीला जरहम की खातून सैयदा बनती मुजाद से कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर ये तो इस बार भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद न थे, लेकिन उनकी बीवी की सादतमंदी, शुक्रगुजारी और फर्माबरदारी की बना पर उनसे बहुत खुश हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बिशाना काम किया। अब पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो उन्हें दीवार पर चुनते रहते। रवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ उसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह हैं: तौरी हरा, तौरी जीता, तौरी लबनान, तौरी सैना और तौरी जोदी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबल अबू कैस से हजर अस्वद लेकर ये जो जन्नत का याकूत है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है कि और जब इब्राहीम और इस्माइल बीतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। प्यारे नाजरीन, खाना काबा तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत और उन्हें वाले ज़ायरीन की खिदमत समेत तमाम काम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के स्पर्द फरमाए और उनको नसीहत व हदायत देते हुए बैत अल्लाह शरीफ का मुतवल्ली मुकर्रर फरमाया। फिर अब खुद वापस मुल्क शाम चले गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अब के बेटे नाबित बन इस्माइल काबे के मुतवल्ली बने। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिजाज़ मुक़द्दस और उसके उस पास की तमाम आबादियों नीज़ कौमी जरहम, कौमी अमालीक और अहली यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा। अब अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी के जद्द आली हैं। औसाफ़ हमीदा कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ़ नहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। नंबर 1, तामीर काबा के दौरान अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। नंबर 2, आप वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। नंबर 3, आप लोगों को नमाज और ज़कवा का हुक्म देते रहते थे ताकि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी किताब में इस्माइल का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कवा की तालीम देते थे और वो अपने परवरदिगार के हाँ पसंदीदा बरगज़ीदा थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया सैयदा बनत मुजाद से अब के 12 लड़के हुए। सब के सब अपनी कौम के सरदार बने और हर एक ने अलग अलग बस्तियां आबाद की। उनकी औलाद उतनी कसीर तादाद में बढ़ी कि हिजाज से निकलकर शाम, इराक और यमन तक फैल गई। मोहम्मद बिन इसहाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यूं जिक्र किए हैं: नाबित, कैदार, अदबील, मेशा, मस्मा, माश, दोमा, उदद, वतूर, नबश, तीमा और कैदमा। अहली किताब ने इसी तरह ये नाम अपनी किताबों में जिक्र किए हैं। हिजाज मुक़द्दस, मक्का, मदीना के तमाम अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों यानी कैदार और नाबित की औलाद में से हैं। घोड़े पर सबसे पहले सवारी मोरखिन ने लिखा है कि दुनिया में जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुआ वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उससे पहले घोड़ा वहशी जानवर था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसे सधाया और मानूस किया और फिर उस पर सवारी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूल इकरम ने फरमाया, घोड़ों को अपनाओ और इन पर सवारी करो, बेशक ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मीरास है। ज़बानों पर अबू रामवी एक हदीस बयान करते हैं कि रसूल इकरम ने फरमाया कि पहला शख्स जिसने वाज़ेह अरबी ज़बान के साथ ज़बान खोली वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है और ये उस वक्त 14 साल की उम्र के थे। इब्न कसीर अरबी के अलावा अब को कब्ती और अबरानी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपको काबा अल्लाह के सहन में मेज़ाब रहमत और हजर अस्वद के दरमियान अपनी वालदा के पहलू में सुपर्द खाक किया गया। कुरान पाक में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 मकामात पर किया है। प्यारे नाजरीन, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।